क्या आपके साथ भी ऐसा होता है सहरी में पराठे बनाते जब आपकी बारी आती है तो टाइम खत्म हो जाता है? भूखे पेट ही रोजा रखना पड़ता है, क्यों ना रखें कुछ अपना ख्याल। फ्रोजन पराठे बनाकर सहरी के लिए स्टोर करें। इन लच्छे पराठों की खास बात यह है कि इन्हें हम मैदे से नहीं बल्कि हेल्दी तरीके से गंदम के आटे से बनाएंगे। कैसे रमजान के पूरे महीने में ये पराठे ताज़ा रहेंगे, कैसे इनको स्टोर करेंगे, चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। फ्रोजन पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास गंदम का आटा है। 2 केजी लाल आटे से, चक्की वाले आटे से लच्छेदार फ्रोजन पराठे बनाएंगे। इसी रेसिपी को फॉलो करके आप मैदे से या फाइन आटे से भी ये पराठे बना सकते हैं। आटे में सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून इसमें पाउडर शुगर शामिल करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा सा पराठों का कलर आएगा। पराठों को सॉफ्ट, फ्लकी और एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें एक अंडा भी तोड़कर शामिल करेंगे। अंडे की जगह इसमें आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर इसमें शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल या घी शामिल करने के बाद इन सब इंग्रेडिएंट्स को आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर नीम गर्म पानी शामिल करते हुए इसकी डो तैयार करेंगे। सर्दी का मौसम है, इसलिए आपने डो को गूंदने के लिए नीम गर्म पानी का यूज़ करना है। नॉर्मली जब हम पराठों के लिए डो बनाते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखते हैं, स्मूथ रखते हैं, लेकिन इस डो को आपने हल्का सा हार्ड रखना है। डो को थोड़ा हार्ड तो रखेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्मूथ भी होनी चाहिए। 3 से 4 मिनट तक आपने डो को अच्छी तरह से पंच आउट करना है। डो को नीट करने के बाद बाउल में डालेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि ऊपर से इसका सरफेस ड्राई ना हो। कवर करके आधे घंटे का रेस्ट देंगे। आटा सेट होने के बाद अब मीडियम साइज़ के इसके पेड़े बनाएंगे। 2 किलो आटे से तकरीबन 15 पेड़े तैयार होंगे। अगर आपके यहाँ ज़्यादा बड़े पराठे बनाए जाते हैं तो पेड़े का साइज़ आप बड़ा भी रख सकते हैं। अब इसी तरीके से सारे आटे से पेड़े बनाने के बाद एक पेड़ा लेकर खुश्क आटे की अच्छी सी डस्टिंग करेंगे और इसको रोटी की तरह बेलेंगे। कौन कहता है कि गंदम के आटे से लच्छा पराठा नहीं बनता? 3 आसान तरीके गंदम के आटे से लच्छा पराठा बनाने की आपके साथ शेयर करती हूँ। रोटी को अच्छी तरह से पतला सा बेलने के बाद अब इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे। गंदम के लच्छे पराठे के लिए आपने घी का इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह से किनारों तक इसको अप्लाई करने के बाद अब इसके ऊपर ड्राई आटा डस्ट करेंगे। ड्राई आटा डालने से बहुत ही अच्छी तरह से लच्छे पराठे के लच्छे बनते हैं। अब इस रोटी को कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे हम बचपन में पंखा बनाते थे, हाथ वाला, आपको याद होगा। थोड़ा सा आगे टर्न करने के बाद दोबारा से वापस इसको रखेंगे, हाथ से हल्का हल्का साथ साथ प्रेस करेंगे। लच्छा पराठा बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही प्रोमिनेंट से इसके अंदर लच्छे बनते हैं पराठे में। इसी तरीके से सारे पराठे को फोल्ड करने के बाद हल्का सा इसको खींचकर लंबा करेंगे और इस तरह से आपने गोलाई की शेप में इसको फोल्ड करना है। आखिर का जो किनारा है उसको टर्न करके नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे तो बहुत ही मजे का ये गंदम का लच्छा पराठा रेडी हो जाएगा। गंदम के आटे का एक और लच्छा पराठा बनाने के लिए इस तरह से पेड़े को रोटी की तरह बेलेंगे और इसके ऊपर घी अप्लाई करेंगे। कुछ लोग घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने घी का पराठों के लिए इस्तेमाल करना है। घी से ये पराठे और भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। घी लगाकर इसके ऊपर ड्राई आटा डस्ट करेंगे। आटे की डस्टिंग करने के बाद इस तरह से पिज़्ज़ा कटर से या छुरी से लंबी लंबी इसकी स्ट्राइप्स काटेंगे। इन स्ट्राइप्स के दरमियान में आपने कुछ कम फासला रखना है, बहुत ही बारीक स्ट्राइप्स आपने नहीं बनानी, थोड़ी सी हल्की सी चौड़ी स्ट्राइप्स काटेंगे। कटिंग के बाद अब इन स्ट्राइप्स को एक दूसरे के ऊपर रख कर रोल करेंगे। थोड़ा सा हल्का सा अपनी तरफ खींचते हुए आपने टाइटली इनको रोल करना है। इसी तरीके से भी पराठे के बहुत ही अच्छे से लच्छे बनते हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये प्रोमिनेंट लग रहे हैं। एक और आसान तरीके से भी गंदम के लच्छे पराठे बना सकते हैं। इस तरह से रोटी को बेलने के बाद घी अप्लाई करेंगे, फिर थोड़ा सा ड्राई मैदा डस्ट करने के बाद रोटी को बारी बारी दोनों किनारों से इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से किनारे इसके लॉक करेंगे ताकि घी इसमें से बाहर न निकले। दोनों साइडों से आपने इनको लॉक करना है। दोनों किनारे अच्छी तरह से बंद करने के बाद अब इसके ऊपर हल्का हल्का बेलन चलाएंगे। ज़्यादा आपने प्रेशर इसके ऊपर नहीं डालना, बस हल्के हाथों से इसको बेलना है। बेलने के बाद भी इसके ऊपर घी लगाएंगे। अच्छी तरह किनारों तक आपने घी को अप्लाई करना है। फिर इसके ऊपर खुश्क आटा डस्ट करेंगे। अब एक बार फिर से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। आपने इसकी एक पतली सी स्ट्राइप बनानी है। दोबारा से इसके ऊपर हल्का हल्का बेलन चलाएंगे। अब इस तरह से अपनी तरफ थोड़ा थोड़ा खींचते हुए आपने टाइटली इसको रोल करना है। जितना इसको टाइट रोल करेंगे उतने ही अच्छे इसके अंदर लेयर्स बनेंगी। और इसी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से ये पेड़ा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से सारे पेड़े लच्छेदार पराठों के रेडी करेंगे। पेड़े बनाने के बाद हल्का सा घी इसके ऊपर लगाएंगे, कवर करके 10 मिनट का रेस्ट देंगे। सरफेस पर अच्छी सी ड्राई आटे की डस्टिंग करने के बाद अब इन पेड़ों को बेलेंगे। हल्के हाथों से आपने इन पेड़ों को बेलना है ताकि इनके लच्छे खराब ना हो। आप चाहें तो हाथ से भी इनको बढ़ाकर पराठे बना सकते हैं।
पराठे के बेलने के बाद अब इसके ऊपर दोबारा से घी अप्लाई करेंगे। घी वाली साइड को आपने नीचे की तरफ रखना है। इस तरह से शीट प्लेट के ऊपर रखेंगे। आपने पराठों को इस तरह से 1 बाय 1 घी लगाते हुए रखते जाना है। दरमियान में इसके शीट भी लगाएंगे। घी लगाने से पराठा शीट के साथ भी चिपकेगा नहीं और ज़्यादा देर तक ये ताज़ा रहेगा। शीट्स अगर ना हो तो आप इसकी जगह पर शॉपिंग बैग की कटिंग करके भी लच्छे पराठों के दरमियान में इस तरह से रख सकते हैं। इसी तरीके से 5-5 पराठों का एक बैच बनाएंगे। इसी तरीके से पराठों को ऊपर नीचे रखने के बाद अब इनको शीट्स में रखकर इस तरह से पॉलिथीन बैग में डालेंगे। पॉलिथीन बैग को भी फोल्ड करेंगे ताकि इसमें एयर बिल्कुल ना जाए। इसी तरीके से 5 पराठों का दूसरा बैच भी मैंने रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद पराठों को फ्रिज में नहीं फ्रीजर में रखेंगे। इनमें से एक पराठा मैं आपको बनाकर भी दिखाती हूँ। इस तरह से तवे को गर्म करने के बाद हल्का सा ग्रीस करेंगे। ये पराठा इसके ऊपर डालेंगे। फ्रोजन पराठा बनाने से पहले कुछ देर आपने निकाल कर इसको बाहर रखना है। तेज गर्म तवे पर जब पराठा डालेंगे तो बहुत ही जल्दी से ये डीप फ्रॉस्ट हो जाएगा। एक साइड जब इसकी कुक हो जाए तो साइड को टर्न करेंगे। कच्चे पराठे पर आपने घी लगाना। जब इस तरह से पकते हुए हल्के हल्के इसके ऊपर फूल आने लगे तब आपने इसके ऊपर घी अप्लाई करना है। घी लगाकर पराठे की साइड को टर्न करेंगे। मीडियम फ्लेम पर इस तरह से स्पैचुला से हल्का हल्का प्रेस करते हुए पराठे को पकाएंगे ताकि हर जगह से ये इवनली कुक हो जाए। मैदा छोड़ें। गंदम के आटे से फ्रोजन पराठा बनाकर इसको स्टोर करें 3 महीनों तक। ये फ्रीजर में पराठे खराब नहीं होते। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि फ्रोजन पराठा आपसे कैसा बना। यहाँ पर अपने व्यूअर्स अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, ये पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।